उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती 2026 कांस्टेबल की नई भर्ती 32,000 प्लस पोस्ट पर आप सभी की आई है। फॉर्म चल रहे हैं, 30 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। सभी अभ्यर्थी समय रहते फॉर्म भर दीजिएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। सभी कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों को, महिला पुरुषों को, सभी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, चाहे वो अदर स्टेट का हो, चाहे फिर वो यूपी का हो। साथियों, मैंने अपना कहा हुआ वादा पूरा किया कि हाँ, इसमें छूट मिलेगी तो मिलेगी, और वो आपको मिल चुकी है। अब भाई सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि एज कहां से कहां तक काउंट होगी, यानी कितने एज के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब एक तो ये कह दिया कि 18 से 25 वर्ष के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका जन्म किस डेट के बीच में होना चाहिए, इसके बहुत ज्यादा अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के। और दूसरा कि भाई एज में छूट मिल चुकी है आप सभी को, अभी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। अब आयोग के द्वारा पूरा नोटिस जारी होगा, फिर उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, वो सब ठीक है। पर हाँ, मिल चुकी है, ये 100% है। तो अब जैसे ही आपके फॉर्म भरना शुरू होगा, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। आप चैनल से जुड़े रहें बिल्कुल। तो देखिए, एज जो लिमिट है आपकी, कब से कब तक काउंट होगी और किस एज के अंडर वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, हम जान लेते हैं। आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और बस अंतिम युद्ध मान करके और अंतिम तीर मान करके चला दीजिए, और इसमें आप सभी सिलेक्शन ले लीजिए। आगे का बिल्कुल भी इंतजार मत करना कि ठीक है अब नहीं तो अगली बार ना तो एज में छूट का इंतजार करना और ना ही भर्ती का इंतजार करना, क्योंकि 2027 में चुनाव हो चुके होंगे। ठीक है जी। चलिए सर, हम पहले तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने सभी अभ्यर्थियों की, हम सबकी आवाज को सुना और ध्यान में रखा, और उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया। इस बार नेगेटिव मार्किंग हट गई है साथियों, ये एक अच्छी न्यूज है। अच्छा है कि नेगेटिव मार्किंग हट गई, जिसकी मतलब नेगेटिव की वजह से काफी अभ्यर्थी चले जाते थे, डाउन चले जाते थे। तो अब वो ऐसा नहीं होगा। बट ये चीज ध्यान रखना कि आपके लिए ही नहीं हटी है नेगेटिव मार्किंग, सभी के लिए हट चुकी है। तो भाई जितना कंपटीशन पहले था उतना ही कंपटीशन अब है। ऐसा नहीं है कि भाई कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव मार्किंग हट गई तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। और आप भी उसी लाइन में, उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आप पहले खड़े होते थे नेगेटिव के साथ। ठीक है। चलो भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,767 समथिंग पोस्ट है। एज में छूट के बाद कौन कौन पात्र, सबसे बड़ा सवाल है। महिला पुरुष एज लिमिट कब से और कैसे काउंट होगी। अंतिम शस्त्र, अंतिम मौका निशाने पर छोड़ना है आपको, यानी सिलेक्शन एक सीट जो आपकी है उस पर ही आपको निशाना लगाना है। ठीक है। एज काउंट, अब देखिए ध्यान से देखना, जितने भी यहाँ पर यूपी के जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, या फिर अदर स्टेट के महिला पुरुष हैं, दोनों को ही बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और भर्ती बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हर एक स्टेप आपके लिए बहुत सेंसिटिव है, कोई भी चीज आपसे छूटे ना साथियों, इसका बहुत ध्यान रखना है। इस चैनल पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो 100% सटीकता के साथ आपको चीजें पहुंचाती रहूंगी, आपके पास चीजें जाती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहें। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगी कि सभी साथी शेयर जरूर कर दिया करें। और साथियों, इस वीडियो पे कम से कम मैं 200 लाइक का टारगेट रखती हूं कि आप सभी अभ्यर्थी 200 लाइक कम से कम करेंगे, क्योंकि जो आपने साथियों मैंने आपसे वादा किया था वो मैंने कर दिया, लेकिन आप जो वादा मेरे से करो कि इस पर 200 लाइक कम से कम, और कम से कम 15-20 शेयर तो जरूर करेंगे आप सब। ठीक है, इतना जरूर करना। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल की जो एज हो गई है वो 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष से बढ़कर अब 18 से 25 हो गई है, और इनकी एज काउंट होगी, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं। ठीक है। और जो अदर स्टेट के मेल होंगे वो भाई इसी में आएंगे, अदर स्टेट वाले। तो देख लो, 18 से 25 वर्ष ही आपकी एज, और 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इस डेट के बीच में आपका जन्म होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद है ओबीसी, एससी, एसटी। 18 से 30 वर्ष एज हो गई है आपकी, और आप 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच आप
आपकी एज है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, 7वां महीना जुलाई होता है, वो हो गया। ठीक है भाई, अब हम फीमेल की जानते हैं। 18 से 28 वर्ष एज है और यहाँ पर आपकी एज 2 जुलाई 1997 से काउंट होगी और 1 जुलाई 2007 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। वहीं पर बात करें यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी की फीमेल की, तो 18 से 33 वर्ष है और आपकी जो एज काउंट होगी वो 2/7/1992 से लेकर के 1992, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, 1/7/2007 के बीच आपकी एज काउंट होगी। आई होप इतनी जानकारी समझ आ गई होगी। अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस डेट के अंडर हैं हम तब फॉर्म भरें। तो इस डेट के अगर अंडर हैं आप तो आप फॉर्म भर सकते हैं साथियों, है ना। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा, जो ओवर एज वाले अभ्यर्थी हैं, मतलब ओवर एज नहीं, जो अभी तक मतलब एज रिलैक्सेशन का इंतजार कर रहे थे, वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो 12th पास अभ्यर्थी आप सभी होने चाहिए। आपका सिलेक्शन प्रोसेस है एग्जाम, पीटी और मेडिकल। बाकी पहले आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, फिर फाइनल लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, अब साथियों सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके पेपर में। 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा जिसमें आपके 300 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। आपको 300 मार्क्स में कम से कम जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें साथियों 230 240 का कम से कम टारगेट रखना होगा 300 में से, क्योंकि भाई देखिए फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इस बार भी देखिएगा, यकीन मानिएगा, क्योंकि छूट मिल चुकी है तो 50-55 जाएगा ही जाएगा इस बार भी। पिछली बार 60,244 थी, इस बार उससे आधी है। तो फॉर्म की संख्या इतनी जाने ही वाली है, लगभग इतनी जाएगी। अभी पता चले, अभी 20-25 दिन है फॉर्म भरने के, तो बाकी आंकड़ा तो आपके सामने मैं दे ही दूंगी भाई, जो भी आपका आंकड़ा रहेगा। पर पहला तो समय रहते फॉर्म भर दीजिएगा। दूसरा, अपना सिलेबस लेकर के अपने नोट्स निकलवा करके सारी चीजें पढ़ने लग जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक का लिंक दे रही हूँ। पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाओ। पीवाईक्यूज लगाने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि पेपर इस प्रकार का आता है और इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको प्रैक्टिस होगी, उसके साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिससे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो समय आपको कम से कम 8 से 10 घंटे कम से कम डेली आपको देना है और रूटीन के साथ पढ़ना है। ठीक है जी, तो लगे रहो। और बाकी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ, दुविधा हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय हिंद।